नमस्कार साथियों, मैं नेहा शर्मा कुंजल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। कई बच्चों का कमेंट आ रहा है कि मैम हम कैसे तैयारी करें ताकि हमारी रीड प्री आसानी से क्लियर हो जाए और हम कौन सी बेस्ट बुक पढ़ें कि हम फर्स्ट चांस में ही हम रीड क्लियर कर पाए। तो आज मैं उन बच्चों को यही संदेश देना चाहती हूँ कि रीड प्री आपकी आसानी से क्लियर हो जाएगी, लेकिन जो जो टिप्स मैं बताई हूँ उनको आप अच्छे से फॉलो करना। अगर आप उनको फॉलो करोगे तो आपकी रीड 100% क्लियर हो जाएगी, कोई रोकने वाला नहीं है। तो सबसे पहले आपके पास देखो सिलेबस तो होना ही होना चाहिए। सिलेबस प्रिंटेड सिलेबस निकलवा लेना। एक पुराने पेपरों की आपके पास क्या होनी चाहिए, बुक, पुराने पेपर। ये दो चीज़ आपको अपनी टेबल पर रखनी ही रखनी है। अब आपके पास सबसे पहले आपका जो सिलेबस में है, आपके साइकोलॉजी है, भाषा फर्स्ट है, भाषा सेकंड है आपकी, और फिर आपकी एसएसटी है, या फिर कईयों के पास मैथ है, या फिर कईयों के पास मैथ साइंस है ना, और या फिर आपके लैंग्वेज लेवल फर्स्ट वालों के लिए जो पर्यावरण और गणित है। इसी से आप समझ लीजिए, क्योंकि आप सबसे पहले कोई भी टॉपिक पढ़ो आपके पास एक ऑथेंटिक बुक होना ज़रूरी है। मैंने आपको पहले भी बताई थी, अब भी मैं बता रही हूँ। साइकोलॉजी आपकी धीर सिंह धाबाई जी सर है, उनकी ले सकते हो। वंदना जादौन मैडम है, आप उनकी ले सकते हो, बहुत अच्छी बुक है ना। आप उनमें से दोनों में से, मैं मेरा एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मेरी नज़र में वो सही है। अगर आपकी नज़र में और किसी सर या मैडम की है तो आप वो भी ले सकते हो, कोई बुराई नहीं है। क्योंकि हर बुक को लिखने में हर टीचर या हर लेखक उसके पीछे बहुत मेहनत लगती है और वो करते हैं, वो कोई बुराई नहीं है। मैं किसी की बुराई नहीं करूँगी कि उस सर की बुक खराब है या उस मैम की बुक खराब, क्योंकि सब अपने अपने लेवल पर मेहनत करते हैं। तो आप अपने हिसाब से ले सकते हो, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैंने खुद ने तैयारी की थी, वो बता रही हूँ मैं। आप जैसे लैंग्वेज फर्स्ट आप हिंदी लेते हो तो हिंदी के आपके राघव प्रकाश जी सर की भी है, बहुत अच्छी है, वो ले सकते हो। मनोज जी मिश्रा सर की है, वो भी ले सकते हो। और आपको कोई अच्छी लगे तो वो ले सकते हो। ऑथेंटिक बुक वो लेना जिसकी भाषा आपकी समझ में आए, सरल लगे, वो बुक खरीदना हो। संस्कृत की आपके साफल्यम जो लोकेश जी सर है, आप उनकी खरीद सकते हो। और एसएसटी के लिए आप सिकवाल पब्लिकेशन है, अवनी पब्लिकेशन है, और आपकी जो लक्ष्य गाइड है वो भी अच्छी है। क्योंकि लक्ष्य गाइड में पढ़ती हूँ तो मेरे को ज़्यादा इंटरेस्ट में अच्छी लगती है मेरे को, उसमें मतलब कि गलतियाँ भी नहीं है। वो मेरे हिसाब से, मैं मेरे अनुभव से बता रही हूँ, अच्छी है। लेकिन आप अपने हिसाब से और ऑथेंटिक बुक आपको कोई लगे वो खरीद सकते हो। अब यह है, अब आपको रीड प्री क्लियर करना ही है। अगर रीड प्री क्लियर करोगी तो ही आप रीड मेंस दे पाओगी, वरना नहीं दे पाओगी क्लियर। अब कई बच्चे ऐसे हैं जिनकी रीड क्लियर है, उनको भी रीड दे देनी चाहिए, क्योंकि नियमों में बदलाव हो सकता है। अगर नियमों में बदलाव हो गया तो बाद में रोने के अलावा आपके पास कुछ नहीं बचेगा। इसलिए कोई बेनिफिट भी मिल सकता है। इसलिए ये नहीं है कि जिनकी रीड क्लियर है वो बिंदास होके बैठे हैं कि मेरी तो रीड क्लियर है, मुझे तो नहीं देनी है। दे देना, सबको दे देना। जिनकी रीड क्लियर है उनको भी देनी है, और नहीं है उनको भी देनी है। अब ये मत सोचना कि मेरी तो पिछली बार की रीड क्लियर है और मैं हल्के में मत लेना कि मेरी हो जाएगी। ये सोच के एग्ज़ाम मत देना, नहीं तो रियल में आपकी रीड क्लियर नहीं होगी। उस सपने में मत बैठे रहना आप। तो आपको सिलेबस और पुराने पेपर, अब आपको जैसे आप जो कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, आप जैसे साइकोलॉजी पढ़ रहे हो या फिर हिंदी पढ़ रहे हो, तो 1 या 1.5 घंटे तक आप आराम से पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद आप थोड़ा बहुत घर का काम कर लीजिए। घर का काम करते वक्त आप कोई भी टॉपिक पढ़ो तो उसके शॉर्ट नोट्स ज़रूर बना लेना।
काम करते हुए उन शॉर्ट नोट्स को गुनगुनाते रहना, अपने दिमाग में बोलते रहना, मतलब कि आपके माइंड में उनकी रील चलती रहनी चाहिए कि मैंने ये चीज़ें पढ़ी है। फिर आप थोड़ा बहुत रेस्ट करो, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का नाश्ता ले लो, फिर आप 1-1.5 घंटे फिर पढ़ाई करने बैठ जाओ, फिर वही शॉर्ट नोट्स बनाओ, फिर आप थोड़ा बहुत रेस्ट करो और जो पढ़ा है आपने उनको रिवाइज करते रहो। तो ऐसे आप पढ़ोगे तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। जो इजी टॉपिक हैं जो आपको आते हैं उनको थोड़े समय के लिए आप साइड में रख दीजिए, लेकिन जब एग्ज़ाम पास में आए 1-1.5 महीना रहे तब आप उनको देख सकते हो। जो हार्ड टॉपिक है आप उनको पहले क्लियर कर लो। ऐसे करोगे तो आप अपनी रीड आराम से क्लियर कर लोगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।